लिख गया। तो फसल किसे कहते हैं बताओ? किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को क्या कहते हैं? और उपयोगी होना चाहिए, ठीक है ना। उपयोगी पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। फसल किसे कहते हैं बताओ? किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। याद रहेगा। फसल की डिफिनीशन आ सकती है, ठीक है। फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलें 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसे नगदी फसल भी कहते हैं, ठीक है ना। पहला है रबी की फसल। रबी की फसल, यह फसल अक्टूबर नवंबर को अगर हिंदी महीना पेपर में आ गया तो क्या बोलते हैं? कार्तिक महीने में क्या होती है? बोई जाती है। तथा मार्च अप्रैल, जिसे चैत के महीने में क्या होता है? काट ली जाती है, ठीक है। अच्छा, आपके पेपर में घुमा सकता है भाई कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। ऑप्शन दे देगा, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुछ भी दे सकता है। तो क्या करोगे? कार्तिक महीने में क्या है? बोई जाती है और चैत महीने में काट ली जाती है, ठीक है। यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस समय बोई जा रही ना, तो ये सब रबी की फसलें हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या क्या है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तीसी मतलब अलसी, ठीक है। अगर ये पेपर में आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना, ठीक है। अलसी, आलू, राई, मसूर, दालें और क्या? लतरी को बोलते हैं खेसारी, ठीक है ना, आदि इस प्रकार की। और इन्हें क्या कहते हैं? शीतकालीन फसलें भी कहा जाता है। अभी शीत का मौसम चल रहा है ना, तो शीतकालीन यानी जाड़े की, ठीक है। जाड़े की फसल कौन होती है? रबी की फसल। याद रहेगा ना। कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा करके, ठीक है ना। पहले बात तो ज़्यादातर ऑप्शन में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, ठीक है। नहीं रहेगा। अगर ये लोग याद हैं तो कोई एक नहीं रहेगा, तो इनमें से उठा करके दे देगा, ठीक है। तो उसी में टिक लगाना होता है। या कौन है तो याद रखना इनको, गेहूं, जौ, चना, मटर, है ना, याद रहेगा। दूसरा नंबर, खेसारी दाल होती है एक प्रकार की। हाँ, क्या होती है? दाल, ठीक है ना, दालों के अंतर्गत आता है। खेसारी हीरो ना समझ लो, नहीं हीरो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, खेसारी को नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो खेसारी अलग है, समझ गए ना। अच्छा, खरीफ की फसल क्या होती है? यह फसल जून जुलाई यानी बरसात यानी आषाढ़, जून जुलाई, ठीक है ना, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक के महीने में काट ली जाती है, ठीक है। जैसे, और भारत में क्या है, एक नोट ये भी है कि भारत में जो खरीफ की फसल होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी मानसून का मतलब जब बरसात का टाइम आ जाता है तभी बोई जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या है देखो, धान उसी समय बोया जाता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना, हल्दी, ये सब चीज़ें किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। याद रहेगा। मानसूनी फसलें कौन कौन सी? मानसूनी फसलों के अंतर्गत अगर बोलेगा तब यही लिखना, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना, हल्दी, ठीक है। अब देखो, गन्ना में इसमें दे दिया गया, जूट भी इसमें दे दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें जो है नगदी फसल के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है। यानी खेत से काटते हैं और सीधा नगद बेच लेते हैं, घर में नहीं रख सकते इसको। गेहूँ रख लेते हो ना, तो गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। और ये क्या है? गन्ना नगदी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है, लेकिन खरीफ की फसल में भी आता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, 2 फसलें हो गया है, एक और बचा है, वो क्या है? जायद, ठीक है। जूट क्या है? ठीक है, जूट एक फसल है। सुतरी देखो, सुतरी, हाँ, तो उसी जूट से सुतरी बनता है, समझ गए हो ना। बोरा सीने के लिए आता है ना, समझ गए हो ना। तो पहले सनई देखो, सनई का पेड़ गांव में बोते हैं ना, उसी तरह का होता है, ठीक है ना, उसी तरह का होता है। पहले उसे पेड़ से काट लेते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं ना पेड़, ठीक है। उसे काट करके उसे पानी में सड़ाते हैं। पानी में जब सड़ाएंगे
तो क्या होगा, एक एक सूत्री टाइप को बन जाएगा, उसमें का जो मेन चीज़ रहता है वो गल जाता है और मेन सूत्री सूत्री बच जाता है, फिर उसी को ऐसे बनाया जाता है जूट। ठीक है, याद रहेगा। अब इसे मेट देना। अच्छा ये बताओ, गन्ना की फसल रबी की फसल है या नहीं? क्यों नहीं है? क्या है? गन्ना की फसल क्या है? खरीफ की फसल है। अच्छा यहाँ पर हम इसको ये लगा दिए हैं, क्यों? क्योंकि ये कभी कभी इसमें भी उगाई जाती है, खरीफ की फसल में भी उगाई जाती है। अच्छा ठीक है, मूंग और उड़द ये इधर भी उगा लेते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन एक प्रकार से देखो नगदी फसल भी है। चलो देखो, जायद की फसल तीसरा नंबर है ना ये। जायद की फसल क्या होती है? रबी की फसल और खरीफ की फसल, इन दोनों फसलों के बीच में जो गैपिंग होती है, फसलों के बीच उगाई गई फसलें जायद की फसल कहलाती हैं। ठीक है, यानी जो कि मार्च से जून तक, अभी गर्मी के महीने में जैसे ही होली आ जाएगी ना उसके बाद, ठीक है, मार्च से कहाँ तक? जून तक उगाई जाती हैं और इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। जाड़े की फसलें क्या होती है? रबी की फसल। और ग्रीष्म ऋतु की फसलें क्या होती है? जायद की फसल। याद रहेगा। इन्हें नगदी फसलें भी कहा जाता है। देखो नगदी फसल, नगद तुरंत बेच लिया जाता है, ठीक है, कहा जाता है। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां और चारा, मूंग, उड़द, कद्दू, सूरजमुखी आदि, ऐसी तमाम चीज़ें उगाई जाती हैं ना। अच्छा ये पूछ रहे हैं तरबूज और खरबूज अलग अलग चीज़ है क्या? तो खरबूज मतलब खरबूजा छोटा सा रहता है ना, तरबूज वो पानी से तर रहता है। आप समझ जाओ, ट्रिक बता रहे हैं क्या। तरबूज रहता है पानी से तर, पानी पानी ज़्यादा रहता है उसमें। अब समझ गए ना, इतना बड़ा रहता है। लाल लाल। हाँ अब हिरमिंजी, अब समझ में आया, ठीक है ना। तो वो है तरबूज और छोटा वाला है खरबूज। कन्फ्यूजन दूर, समझ में आ गया। अच्छा हाँ, सब्जियां वो भी नगदी फसल है, ठीक है, सब्जियां उगाएंगे और नगद नगद बेच लेंगे, ठीक है ना। चारा भी, चारा देखो, अब खीरा हो, ककड़ी हो, तरबूज, खरबूज, ये सब नगदी फसल कभी कभी तो खेत में खड़े खड़े बिक जाती है ना। गन्ना भी देखो नगदी फसल है, गन्ना खेत में लगा रहेगा सीधा सीधा बिक जाता है। तो चारा है, मूंग उड़द भी, ये भी खेत में लगा रहेगा, ऐसे आंकड़ा लगा के बेच लेते हैं, ठीक है, ये भी नगदी फसल के अंतर्गत है। ये भी ठीक है। कद्दू, कोहड़ा, ठीक है ना, क्या होता है? नगदी फसल यानी जायद की फसल, ठीक है। और सूरजमुखी, ठीक है, ये सब चीज़ें नगदी फसल भी हैं और जायद की फसल भी हैं। याद रहेगा। कब बोई जाती है? रबी और खरीफ के बीच में, ठीक। कब? मार्च से जून तक, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा चलो उतारो जल्दी से, हो गया ना। फसलों में कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन? याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ठीक है, गारंटी रहती है कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, रबी खरीफ जायद तीनों फसलों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक ये धान के बारे में पूछता है, ठीक है ना, धान के बारे में, गेहूं के बारे में यहाँ से पूछता रहता है, ठीक है ना, तो याद रखना। और ये वाला चैप्टर जो है और बड़ा सा है, ठीक है ना, और आगे कल लिखाएंगे। 4-5 दिन कृषि वाला चैप्टर चलेगा, समझ लो, इतना लंबा चैप्टर है। तो अभी इतना लिखा दिए और याद कर लेना, और कल लिखा देंगे, ठीक है। अभी इसमें आएगा कृषि क्रांतियाँ, और इसमें का संस्थान किस चीज़ का, कहाँ पर संस्थान खुला हुआ, ठीक है, समझ गए हो ना। जैसे आलू संस्थान, ठीक है ना, याद करके आना कल। हाँ।